सोचो, अगर आपने बिटकॉइन और इथेरियम के शुरुआती दिनों को मिस कर दिया तो क्या आप अब एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहेंगे? क्योंकि जो नेक्स्ट बिग थिंग आने वाला है वो यहाँ है, पाई नेटवर्क। सबका सवाल बस एक है, क्या ये बाइनांस पर लिस्ट होगा? और अगर होगा तो कब होगा और क्यों होगा? ये आज की सबसे बड़ी डिस्कशन है। और सुनो, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ न्यूज नहीं है, इनसाइडर एनालिसिस है। आपको मिलेंगे सॉलिड रीजंस, बिग अपडेट्स और वो सब कुछ जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो आखिरी मैसेज मैं देने वाली हूँ वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। ये मत सोचना कि ये एक नॉर्मल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आपकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पाई बाइनांस पर लिस्ट हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। पर क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिटी पावर। पाई कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाइनांस के लिए उसे इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। हमने देखा है कि बाइनांस हमेशा उन्हीं प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है जिनकी कम्युनिटी बहुत एक्टिव होती है। एग्जाम्पल के लिए हैमस्टर कॉम्बैट जैसे प्रोजेक्ट जिन्होंने कम्युनिटी के जरिए अपने आप को एस्टैब्लिश किया। लेकिन सिर्फ कम्युनिटी से लिस्टिंग नहीं मिलती, तो बाइनांस बस कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने से लिस्टिंग कंफर्म नहीं होती। यूनिक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। यहाँ पाई एक यूनिक सिस्टम लेकर आया है, मोबाइल वॉलेट और पीयर टू पीयर सर्विसेज। इसका मतलब पाई यूजर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। यहाँ तक कि एक ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर से अपने काम के बदले सर्विसेज मिल सकता है, यानी एक पीयर टू पीयर सर्विस मॉडल। ये कॉन्सेप्ट बाइनांस के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि इसका यूज केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो चीज बाइनांस को अभी रोक रही है वो है डेवलपमेंट स्टेज और ऑडिट। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो पाई की बाइनांस पर लिस्ट होने के रास्ते में आ रहे हैं। पहला चैलेंज है, पाई नेटवर्क इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। लेकिन ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ही होता है। आपको याद होगा कि इथेरियम 2.0 कितने टाइम तक डेवलपमेंट में था, लेकिन आज वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ब्लॉकचेन है। तो ये तो नेचुरल है कि अच्छी चीजें डेवलप होती ही हैं। दूसरा चैलेंज है थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट। अब ये चैलेंज थोड़ा बड़ा है। बाइनांस और बाकी एक्सचेंजेस को एक गारंटी चाहिए कि जो कॉइन हम बाय या सेल कर रहे हैं वो लेजिट है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी ऑडिट कंपलसरी होती है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि अगर पाई के पास 2 बिलियन कॉइन हैं और उनका एक कॉइन $1 के बराबर है, तो बैकएंड पे $2 बिलियन कैश रिजर्व होना चाहिए। ये चेक करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते हैं। यही रीजन है कि बाइनांस लिस्टिंग से पहले ऑडिट जरूरी होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की, जो दिखाते हैं कि पाई बाइनांस पर लिस्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, ऑलरेडी 55,000 मर्चेंट्स आर ऑन बोर्ड। ये वो लोग हैं जो पाई को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट। 27,000 मर्चेंट्स तो ऑलरेडी एक्टिव हैं और बाकी भी एक्टिव होने वाले हैं। आपने अभी तक सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के मर्चेंट्स के बारे में सुना होगा, पर यहाँ तो 55,000 मर्चेंट्स सिर्फ पाई के लिए रेडी हैं। दूसरी बात, मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग। 2 एक्सचेंजेस, ऑनेस और HTX ने पाई को लिस्ट किया है, जिसका सीधा साधा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है। और तीसरी बात, बाइनांस जैसा रोल मॉडल। आज कई कॉइन खुद के एक्सचेंजेस लॉन्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लम ने खुद की एक्सचेंज लॉन्च की, जिसमें वो अपने खुद के कॉइन ट्रेड करते हैं। तो अगर बाइनांस पाई को लिस्ट करता है तो ये एक विन विन सिचुएशन बनेगी दोनों के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कब हो सकती है इसकी बाइनांस पर लिस्ट? तो भाई ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये ऑडिट के बाद लिस्टिंग पॉसिबल है। आज तक जितने भी टॉप कॉइन बाइनांस पर लिस्ट हुए हैं उन्होंने ऑडिट के बाद ही लिस्टिंग पाई है। ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बाइनांस को एक फाइनल ग्रीन सिग्नल मिलता है। बस उसके बाद पाई नेटवर्क का लिस्टिंग अनाउंसमेंट आ सकता है। इसमें 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं या कभी कभी ज्यादा भी। लेकिन एक बात पक्की है, बाइनांस पर अगर पाई लिस्ट होता है तो इसका प्राइस पंप होना गारंटीड है। तो ये थी आज की बाइनांस पाई लिस्टिंग के ऊपर एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।